बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पिछले वाले वीडियो में पहले चैप्टर को हम लोग समाप्त कर चुके थे। अब इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, आखिर ये कहाँ यूज हुए, मतलब कैसे सब जाना गया कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, क्षार क्या होगा। तो जितने भी रासायनिक कंपाउंड हैं उनको हम लोग चाहे तो अम्ल, क्षार एवं लवण के रूप में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, हम लोग बांट सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का अम्ल है, उसको अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद क्षारक को जानेंगे, उसके बाद लवण को जानेंगे। अभी चाहे तो सबके बारे में बता सकते हैं, लेकिन तो बताने से कोई फायदा नहीं है। एक एक करके पढ़ने से सबसे बेटर ये होता है एक एक करके पढ़ा जाए। तो पहला हेडिंग हम लोग का है अम्ल। अब नाम है एसिड। एसिड जो शब्द सुन रहे हैं, एसिड जो हम लोग का एसिड जो शब्द है, एसिड यह हम लोग का लैटिन नाम है, यह लैटिन शब्द है। एसिड जो शब्द है वह लैटिन शब्द है, जिसका एसिड का मतलब होता है खट्टा। इसलिए अम्ल को एसिड कहा गया, और जिनका स्वाद होता है खट्टा, यानी कह सकते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। या कह सकते हैं भी कि जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल जो कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। ध्यान देने की बातें हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। या कह सकते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। नहीं तो पता जो सल्फ्यूरिक अम्ल को पिला देंगे तो खट्टा स्वाद नहीं लगेगा, तो उसको अम्ल नहीं, उसको वो तो अम्ल है, स्वाद तो खट्टा नहीं लगेगा। चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो गया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसका स्वाद पीने में तो खट्टा थोड़ी लगेगा। तो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। बाद में एक वैज्ञानिक है, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक है। आर्हेनियस, उन्होंने केमिस्ट्री भाषा में एक मत दिया कि जिसे जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी वह कंपाउंड जिसे जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके उसका डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, और हम लोग का ये हो जाता है सिट्रिक अम्ल। ये अम्लों के उदाहरण है। हम लिखवा देंगे आप लोगों को कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सारी चीजें आप लोग को हम लिखवा देंगे, पहले इसको पढ़ लिया जाए। दूसरा हम लोग का है आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसके जैसे आर्हेनियस सिद्धांत से हम लोग देखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, याद कर लीजिएगा, रट लेना है, याद कर लेना, 100% तैयार होना चाहिए। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। आप लोग देखो, आज ही तुरंत याद कर लो, अभी तुरंत है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिनको जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। अब देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को हाइड्रोजन आयन कैसे देते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को आयनित करते हैं तो किसमें होता है, हाइड्रोजन आयन, एंड 2 पॉजिटिव होगा, 2 और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यह हम लोग का चाहे तो हम लोग का उत्तर
इस तरह से होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। इस तरह से जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको आयनों में विभक्त करते हैं तो हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार डेफिनेशन था। अब हम लोग देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, जो इस प्रकार है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वे पदार्थ अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। याद कर लीजिएगा, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो अपने हाइड्रोजन आयन में सल्फेट आयन में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। नेक्स्ट दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, यानी पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, फार्मिक अम्ल हो जाएगा, इत्यादि हो जाएंगे। तो HCl हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया और हम लोग का फार्मिक अम्ल हो गया HCWSC। अब HCl को हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन में क्या हो गया, हो टूट गया रहता है। तो ये था हम लोग का अम्लों के प्रकार हुआ। आप देखेंगे आगे अम्लों के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो अम्ल होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसको देखते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है तो आपको लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, जो इस चैनल पे मैं न्यू है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जाने का प्रयास करें। तो इसमें देखेंगे स्वाद में खट्टे होते हैं, यह जल में विलय है, पानी में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। वे संक्षारक होते हैं, संक्षारक मतलब कपड़ा हुआ, चाहे मतलब संगमरमर हुआ, है सब कुछ चीजों क्या करते हैं, जला देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। त्वचा को भी नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। तो ये हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, तो इसी के बारे में आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे इसका रासायनिक गुण में अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों का जो रासायनिक गुण होता है, पहला है धातुओं के साथ क्रिया। टोटल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम, 100% एनसीईआरटी का रिएक्शन है 100% है। तो पहला है धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल जो होता है वह धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल जो होता है, जो भी अम्ल होगा धातु के साथ अब क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो पहला है जिंक, जिंक एक धातु है और हम लोग का अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह जिंक जो होता है SO4 के साथ जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे इसी रिएक्शन को। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, इस तरह से पूछ सकता है। या हिंदी में लिखा रहता है, रिएक्शन में नहीं लिखा रहता है जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, इसका समीकरण लिखिए। तो ये जो तैयार रहेगा तभी समीकरण को लिख पाएंगे। तो जी आप लोग इसको ऐसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लिख लीजिएगा, फिर नोट्स लेकर बैठा कीजिए जी। ये आप लोग का 100% एनसीईआरटी के माध्यम से और 100% नोट्स ही दे रहा हूं मैं, 100% नोट्स ही है। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। दूसरा होता है हम लोग धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको। तो धातु कार्बोनेट यानी सोडियम एक धातु है और कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट हुआ, यानी धातु कार्बोनेट कह रहा है। तो धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ यानी HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एनसीईआरटी के माध्यम से है। तो धातु कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी।
जब धातु कार्बोनेट को यानी सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कभी कभी तीर ऊपर की ओर लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है वह गैस है, यदि नीचे की ओर रहेगा तो उसका मतलब होता है वह अवक्षेप है। कहाँ इसके सामने लिखा रहता है लिक्विड, या लिखा रहता तो वह होता है लिक्विड, लिक्विड और पानी। यदि जी लिखा रहता तो इसका मतलब होता है गैस, लिखो या ना लिखो बात की होता है। एक्यू लिखा रहता तो इसका मतलब होता है एक्वस। यस लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है सॉलिड। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया ना। सोडियम एक धातु होता है, कहा सोडियम कार्बोनेट, और तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यानी धातु कार्बोनेट तो पढ़ चुके। दूसरा हम लोग का है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाई यानी हाइड्रोजन लगा रहता है जब तो इसको कहते हैं बाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सेम टू सेम वही बनता है NaCl। तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तीसरा है यदि इसी मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है यदि इसको चूने के पानी में प्रवाहित करें CaOH का होल ट्वाइज में, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए, पूरा रट्टा मार लीजिए। सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो रही है। इसके बाद देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम मात्रा घुली होती है, मिलाते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होती है मैक्सिमम जब होती है और उसकी उपस्थिति क्या होती है जल में, तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होल ट्वाइस प्राप्त होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी है, और अगर आगे भी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ है सब उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग का है तीसरा है, नेक्स्ट है अब हम लोग का नेक्स्ट है धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं, लवण व जल देते हैं। इसको रख लीजिएगा, जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल प्राप्त होंगे देंगे। तो पहला है धातु ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। यह कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड और जल देता है, कॉपर क्लोराइड और जल देता है। कॉपर क्लोराइड एक लवण होता है और जल प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे अम्लों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुआ, अब उसका उपयोग पढ़ लेंगे। जब भी अम्ल आएगा तो उसका आप लोग को बनाने की विधि, गुण, उपयोग पूछता है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं देखते हैं। इसका उपयोग प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, बैटरियों आदि में होता है, आदि में यानी उर्वरक बनाने में भी होता है। नाइट्रिक अम्ल, इसका उपयोग उर्वरक, औषधि व विस्फोटक पदार्थ आदि बनाने में किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए होता है। यहाँ तक आप लोग का अम्ल था, अम्ल समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट।